हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब हम ये सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। आज है भागवत का 7वां दिन। अभी यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे हैं सुबह का। उसके बाद दिन में खाएंगे। उसके बाद 2 बजे से कथा है, कथा सुनेंगे। नाश्ता करने वाले ये बैठ के हैं, उधर दिखाऊंगी आप लोगों को, सबको है। और हम तो उठ के खाए नाश्ता करने बड़ी वो पर नानी थोड़ी हीरोइन। ये है सोना रानी, इन्होंने खा ली है। ये जयंती, ये कक्का दीदी। खाओ, मजे मार के खाओ हैं अच्छे तरीके से। तो मेरी थाली वहीं रखी है अभी। खाओ खाओ भाई खाओ। आज भागवत का आखिरी दिन है ना, तो खाओ छकर। ऊपर देखो कुक्की रानी, कांति रानी आगे मत वीडियो के। स्टाइल से खाना ये वो हमें थाल से ये सोना रानी खा रही है अभी। तो ये भी ये लोग खा रहे। आगे मत आना। अरे ये बार आगे आ जाओ चार हट। ये मेरी थाली है। मेरे वीडियो का ये है रोटी, ये है दाल, सुबह का नाश्ता है। ये है, ये पूरी है, ये भी दाल है, इसमें पानी है। ये है हाँ, इसको नहीं देखना, गुप्पी को कोई नहीं देखो। हाँ, बंद कर दो तो बस। गुप्पी करते बंद। हजारों गाय दान करी मैंने। लेकिन एक दिन क्या हुआ, भगवान ने पूछा ना कि तू गिरगिट ढूंढ में क्यों गया। तो कह रहा है कि मैंने जो कि हजारों गौ का दान किया। एक दिन मैंने जो कि गाय का दान किया, और जिस ब्राह्मण को मैंने गौ का दान किया ना, वो ब्राह्मण घर में लेके जब गाय को गया, घर में उसने अपनी खूंटी में गाय को बांधा। अब क्या हुआ कि उस ब्राह्मण के यहाँ से वो गाय जो कि खुल करके फिर मेरी गाय के साथ मिल गई। तो गाय तो मेरे हजारों गाय थे मेरे यहाँ। राजा बोला ना, मेरे पास तो हजारों गाय थे, तो रोज रोज दान करता था। अब दूसरे दिन जब दूसरा ब्राह्मण आया, ये गाय तो मेरे गाय में मिल गई थी जिसको मैंने दान किया था। अब मैंने जो कि दूसरे दिन उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। और जो पहला वाला ब्राह्मण था वो गाय को ढूंढने के लिए आ रहा था, अरे ब्राह्मण जो कि गाय को लेके जा रहा था। तो जब रास्ते में दोनों मिले, दोनों ने जब देखा तो पहला वाला ब्राह्मण, तो आपस में दोनों के दोनों लड़ने लगे। अब लड़ते लड़ते पहुंच गए यहाँ राजा के पास। हा? राजा के पास पहुंचे, राजा ने क्षमा मांगी। चलो यार, अगर मेरे से गलती होगी तो एक ब्राह्मण मान जाओ ना, इसके बदले में 100 गाय दे दूंगा जो मान लेगा। लेकिन दोनों की जिद थी, गाय चाहे तो मुझे यही चाहे। अब दोनों अपनी जिद में रहे, नहीं माने। तब क्या हुआ, जब दोनों नहीं माने तब दोनों के दोनों गाय को छोड़ करके चले गए। तब राजा कहता है कि प्रभु, तब मैं जब मरने के बाद जब धनराज जी ने मेरा हिसाब किताब देगा, चित्रगुप्त जी ने मेरा हिसाब किताब देगा, श्रवण ने मेरा हिसाब देगा, इन्होंने सब ने मेरा जब मेरा हिसाब देगा, तो पुण्य तो मेरा बहुत था। मैंने सत्कर्म बहुत किए थे, हम सिर्फ गलती से हुआ, ये पाप भी गलती से हुआ, अनजाने में हुआ। तो प्रभु जो कि मैंने सिर्फ एक, तो तब धर्मराज जी ने कहा था इसको ना, गिरगिट को, इस राजा को गिरगिट बना था जो कि भाई राजन, तेरे तो पुण्य बहुत है लेकिन पाप है तेरा एक। अब तो बोल, तो पहले पाप का फल भोगना है कि पुण्य का फल भोगना है। इसने कहा प्रभु ऐसी बात है तो मुझे पहले पाप का। तो इस कारण इस राजा को जो कि गिरगिट योनि में डाला, तो गिरगिट की योनि में गया हूँ। तो तब भगवान के सामने नाती पोती बालकों आदि को समझाते हैं कि कभी भी किसी ब्राह्मण से पंगा मत लेना, क्योंकि स्वदत्ताम परिदत्ताम चाहूं वर्म वृत्ति हरे चयाम षष्ठ वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमिम। यानी जो ब्राह्मण का अपमान करता हूं, ब्राह्मण के साथ धोखा करता हूं, ये ब्राह्मण से छल करके धन को छीनता है। कहते हैं कि लोहे का चूर्ण बना करके उसका कोई आटा बना पीस करके, अगर कोई बहुत बारीकी से पीसना चाहे तो पीस सकता हो, और पीस करके उसका अगर कोई आटा बना करके रोटी बनाना चाहे तो बना सकता है, उसको हजम भी कर सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी।
लेकिन ब्राह्मण का धन अगर कोई छीनता ब्राह्मण से, ब्राह्मण का अपमान करता है, तो कुछ कहते उसको कोई बचा नहीं सकता। ले तो लेगा लेकिन फिर उसको हजम नहीं कर सकता। भीमसेन है तो ये जरासंध कहता है कि हे कृष्ण, मैं तेरे साथ नहीं लड़ूंगा, क्योंकि तो युद्ध में जो कि पीठ दिखा करके भाग गया था। कल कथा सुनाई ना मैं, परवर्षण पर्वत पे जरासंध जब ब्राह्मणों को आगे करके आ रहा था ना, तो भगवान कृष्ण ब्राह्मणों पे कोई कुछ न हो जाए ना, इस कारण भागे थे ना परवर्षण पर्वत। तो मेरे को जरासंध कह रहा तो मेरे को पीठ दिखा के भगाया था। अभी तो दूसरा वीर है तो इधर भगवान कृष्ण ने, तो भगवान कृष्ण को अकेले साथ में युद्ध नहीं करूंगा। ये छोटा दूसरा कौन है? अर्जुन, ये भी मेरे से छोटा है। जरासंध कहते हैं मेरे से छोटा है, इसके साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब धर्म युद्ध होता था ना कभी, तो धर्म युद्ध में हमेशा बराबरी वाले के साथ युद्ध होता था, बड़ा जो कि छोटे के साथ नहीं करता था। और उसी की उम्र का जो होता था ना, वो नियम था एक, उसी हिसाब से युद्ध लड़ाई होती थी। पर जब महाभारत हुआ था ना, तब तीसरा था भीमसेन। जरासंध ने कहा हाँ इसके साथ में लड़ूंगा। तब देखो जब भीमसेन को मतलब 100 मन की गदा दे दी और उस जरासंध के पास भी गदा, तब जब युद्ध होने लगा 27 दिन जो कि भीमसेन की हालत खराब हो गई। 27 दिन तक युद्ध चला। तो भीमसेन को जो कि अभिमान था बल का, तो भगवान कृष्ण ने इसका अभिमान चूर करना था। तो 27 दिन जब हालत खराब हो गई, भगवान से कहता प्रभु मेरे से नहीं लड़ा जा रहा, मेरे से नहीं लड़ा जा रहा, क्या करूं? तब भगवान ने उसके हाथ में, भगवान ने इसका तो घमंड चूर करना था ना, तो उसके हाथ शरीर पे तब हाथ फेरा अपना ना, तब ये स्वस्थ हो गया। फिर और कहा कि भीमसेन जब सुबह तो जरासंध के साथ लड़ेगा ना, तो मेरी तरफ देखते रहना। तो जब सुबह युद्ध हुआ, युद्ध करते करते भगवान ने एक दिन का पकड़ा ऐसे करके ना, और उसको इशारा किया, और इशारा किया उसने मतलब ऐसे माने जरासंध को, कहा कि ये दिन का देख, दिन का जैसे भगवान ने तोड़ा, एक इधर फेंक दिया, एक इधर फेंक दिया। तो फेंका था वो, मतलब वो जब अलग अलग फेंकते तब उसने जोड़ना नहीं था। अगर वो ऐसे में फेंकता ना, फिर जुड़ जाना था। तब जैसे ऐसे तिनका भगवान ने तोड़ा, उसको उसने भी देखा, तिनका ऐसे फेंका इधर को, वो जरासंध फिर उसका गोविंदाय नमो नमः। संगरी ना दे तुमको तो तुम कालो दिखड़ा कैमरा तो खतरनाक लगा भाई हूँ कह एक फोन अरे रुक जा रे, अरे रुक जा यार, मौसी जानी चाहिए तू। अब ये देखिए तैयार हिसाब किताब खान हो गया जो है। अरे ये मौज को नहीं यार, ये पता नहीं कि रब चट हुई जाऊँ क्या लोड़ा बिगड़ू आ तुम वे थी क्या पर ही नहीं थी बार रब चाट